तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन दे के ये बोल रहा है, ये जो ए है इस ए का प्लेस में हम लोग कौन सा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उन वैल्यूज ऑफ ए को हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर देखिए एक्स टेंड्स टू ए है, इस ए का प्लेस में हम लोग कौन सा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उन वैल्यूज ऑफ ए को हम लोगों को निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो फंक्शन दिया गया है हम लोग इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद ए का प्लेस में कौन सा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उन वैल्यूज ऑफ ए को हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0, f of x equal to 0 when x equal to 0, f of x equal to modulus of x minus 1 when x greater than 0। अब हम लोगों को मॉडुलस x का डेफिनेशन क्या पता है, हम लोगों को मॉडुलस x का डेफिनेशन ये पता है, मॉडुलस x becomes minus x when x less than 0, मॉडुलस x becomes x when x greater than 0। ये हम लोगों को पता है। अभी देखिए यहाँ पर मॉडुलस x है और यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है x लेस देन 0 और हम लोगों को पता है जब x लेस देन 0 मॉडुलस x क्या होता है, माइनस x होता है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर x लेस देन 0 है। अब जब x लेस देन 0 होता है उसके इसमें मॉडुलस x क्या होता है, मॉडुलस x होता है आपका माइनस x। तो यहां पर ये जो मॉडुलस x है इस मॉडुलस x चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस x, और माइनस x है और यहां पर प्लस 1 है तो प्लस 1 दे देंगे और कॉमा देके यहां पर हम लोग लिखेंगे x लेस देन 0। सेकंड केस तो एज इट इज रहेगा 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। आप थर्ड केस में आइए, थर्ड केस में देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 है यहां पर, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 तब उस केस में मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस एक्स का वैल्यू होता है आपका एक्स। तो यहां पर ये जो मॉडुलस एक्स है ये मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस एक्स हो जाएगा आपका एक्स और माइनस 1 तो माइनस 1 एज इट इज रहेगा, कॉमा देके यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले स्टेप में हम लोगों ने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। अभी हम लोगों को यहां पर ए का वैल्यूज निकालना है। ए का कौन सा वैल्यूज के लिए ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, उन वैल्यूज ऑफ ए को हम लोगों को निकालना है। अब मान लीजिए यहां पर अगर हम लोगों को कुछ इस तरह से पूछा जाता, मान लीजिए हम लोगों को पूछा जाता, निकालिए, चेक करिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है या नहीं। मतलब यहां पर ए का वैल्यू हम लोगों ने ए का वैल्यू 0 चूज करके यहां पर आप लोगों को पूछ रहा हूं, अगर ए का वैल्यू 0 देके आप लोगों को पूछा जाता, चेक करिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है या नहीं, तो आप क्या करते, आप इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स चेक करते। और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स चेक करते। चेक करने के बाद अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों लिमिट का वैल्यू इक्वल हो तब जाके हम लोग कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है।
अब यहां पर देखिए ए का वैल्यूज तो हम लोगों ने 0 मान के ये एक कंडीशन को यहां पर हम लोगों ने चेक किया है। अब मान लीजिए ए का वैल्यूज 0 ना देके अगर 1 देके कुछ इस तरह से पूछा जाता, चेक वेदर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट, तो इस केस में आप क्या करते? इस केस में आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, इसका राइट हैंड लिमिट निकालते। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो तब जाके हम लोग कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट है। अब मान लीजिए ए का वैल्यू 1 ना देके मान लीजिए ए का वैल्यू अगर -1 देके आप लोगों को पूछा जाता, तो अब इस केस में लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स, इस केस में आप क्या करते? सेम करते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, राइट हैंड लिमिट निकालते और दोनों अगर एग्जिस्ट करते और दोनों का वैल्यू इक्वल होता तब जाके हम लोग कहते हैं ये लिमिट भी एग्जिस्ट है। पर यहां पर तो ए का वैल्यू दिया नहीं गया है। दैट मीन्स यहां पर ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 3 केस होगा, ए का वैल्यू के लिए 3 केस होगा। एक केस में ए का वैल्यू क्या हो रहा है? एक केस में ए का वैल्यू 0 हो रहा है। दूसरा केस में देखिए यहां पर ए का वैल्यू 1 ना चूज करके अगर हम लोग 2 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, 4 चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इस केस में ए का वैल्यू क्या हो रहा है? इस केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है। और इस केस में थर्ड केस में ए का वैल्यू देखिए निगेटिव है, निगेटिव -1 -2 -3 हम लोग चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स थर्ड केस में ए का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। तो यहां पर ए का पहला केस में ए का वैल्यू 0 हो सकता है, सेकंड केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, थर्ड केस में ए का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। अभी हम लोगों को ये मिल गया, क्या मिल गया? हम लोगों को ए का वैल्यू 3 पॉसिबल केस मिल गया। एक पॉसिबल केस में ए का वैल्यू 0 हो सकता है, दूसरा पॉसिबल केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तीसरा पॉसिबल केस में ए का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। अभी हम लोगों को ये चेक करना है ये तीनों केस में ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, हम लोगों को ये एक एक करके चेक करना है। पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे देयर कैन बी 3 पॉसिबल केसेस फॉर ए, देयर कैन बी 3 possible cases for small a, there can be 3 possible cases for small a। कॉलन देके यहां पर हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 0 हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a लेस देन 0 हो सकता है। अभी एक एक करके हम लोग इन तीनों केस में चेक करेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। तो केस नंबर वन हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे केस नंबर 1 एट ए इक्वल टू 0। जब ए का वैल्यू 0 है तो उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। अभी देखिए जब ए इक्वल टू 0 तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए ओरिजिनली लिमिट क्या था? ओरिजिनली लिमिट था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोगों ने ए का वैल्यू 0 चूज कर लिया, मतलब ये लिमिट हो गया आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। ओरिजिनली ये लिमिट था, ए का वैल्यू हम लोगों ने 0 चूज किया तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल हो तब जाके हम लोग कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो चलिए हम लोग अभी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है? एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है? बार बार हम लोगों ने यूज किया है। एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है एक्स इज वेरी नियर टू 0 बट एक्स इज लेस देन 0। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन कह रहा है व्हेन एक्स लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है आपका माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0, एफ ऑफ एक्स को चेंज करके हम लोग लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे? एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो जब हम लोग एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस 0 प्लस 1। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 1। अभी राइट हैंड लिमिट में आइए। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स।
दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0। अब x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। अब जब x ग्रेटर देन 0, f ऑफ x क्या होता है? f ऑफ x होता है आपका x माइनस 1। तो यहां पर हम लोग इन प्लेस ऑफ f ऑफ x हम लोग लिख लेंगे x माइनस 1। अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 1। सो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है 1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो एग्जिस्ट किया, पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया है। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब हुआ है? जब a का वैल्यू 0 हो रहा है। तो अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे, सिंस LHL is not is equal to RHL, since left hand limit is not is equal to right hand limit, so limit x tends to a f of x does not exist when a equal to 0। तो दैट मीन्स जब हम लोग a का प्लेस में 0 पुट करेंगे तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1 का पूरा कंप्लीट पार्ट। अभी हम लोग केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है हमारे पास जब a ग्रेटर देन 0 हो, तब उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो चलिए अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग केस नंबर 2 को लेके काम करेंगे। तो केस नंबर 2, अब आइए केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 हमारे क्या है? केस नंबर 2 है एट ए ग्रेटर देन 0। एट ए ग्रेटर देन 0 में हम लोगों को चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं। अब देखिए, ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है? ए का वैल्यू 1 हो सकता है, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, ए का वैल्यू 3 हो सकता है, ए का वैल्यू डेसिमल में भी हो सकता है। तो ए का वैल्यू यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकता है। ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकता है। अभी मान लीजिए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 चूज करें तो ये क्या हो जाएगा? तो इस केस में ए का वैल्यू अगर 1 हो, दैट मीन्स हम लोगों को ये चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट है या नहीं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। अब इस केस में अगर x का वैल्यू, a का वैल्यू अगर हम लोग 2 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2। अगर a का वैल्यू आप 3 मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अभी यहां पर हम लोगों को चेक करना है a ग्रेटर देन 0। तो a का वैल्यू किसी भी एक वैल्यू मान के अगर आप चेक करेंगे तो वो करेक्ट प्रोसीजर नहीं होगा। a ग्रेटर देन 0 मतलब a का कोई भी वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं हमको चेक करना है। तो यहां पर मैंने जस्ट समझाने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों को वैल्यूज को चूज करके समझाया। अभी a ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू हो, मान लीजिए a इक्वल टू 10, तो इस केस में क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 10 f ऑफ x आपको चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए तब उस केस में आप क्या कहेंगे? ये लिमिट एग्जिस्ट है। तो यहां पर कोई भी वैल्यूज आप रखेंगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो चेक करना ही है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एट ए ग्रेटर देन 0, एट ए ग्रेटर देन 0 हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेके काम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू, वैल्यू क्या है? x का वैल्यू तो यही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x, x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x। अभी ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब यहां पर ये नहीं, आप ये नॉर्मली x टेंड्स टू a माइनस 0 का मतलब क्या होता है? नॉर्मली x टेंड्स टू a माइनस 0 का मतलब ये होता है x इज वेरी नियर टू a बट x इज लेस देन a। पर यहां पर मीनिंग ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? क्योंकि यहां पर a का वैल्यू जो है, ये जो a है, ये a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब a का कोई भी वैल्यू आप चूज करें, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू डेसिमल में भी हो सकता है, पर a का वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो यहां पर x टेंड्स टू a माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर x टेंड्स टू a माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू a बट x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a। क्योंकि a का वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर है, इसीलिए यहां पर x टेंड्स टू a माइनस 0 का मतलब ये हो जाएगा x इज वेरी नियर टू a बट x इज ग्रेटर देन a। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन क्या कहता है?
फंक्शन कहता है जब x ग्रेटर देन ए। अब ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, देखिए x ग्रेटर देन x इज वेरी नियर टू ए बट x इज ग्रेटर देन ए, पर ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है, उस केस में देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन का वैल्यू x-1 हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम लोग लिखेंगे x-1। x का वैल्यू हम लोग a एज्यूम कर रहे हैं, और a जब ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अब जब x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, उस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका x-1। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया x-1, दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग क्या पुट कर लेंगे, एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू a पुट कर लेंगे। तो ये लिमिट हो जाएगा आपका a-1। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका a-1। अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट मतलब RHL का मतलब क्या हो जाएगा, RHL का मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0। अब x टेंड्स टू a प्लस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू a प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू a बट x इज ग्रेटर देन a। अब x इज ग्रेटर देन a, पर यहां पर a तो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0 है। अब जब x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, जब x ग्रेटर देन 0 फंक्शन का वैल्यू होता है आपका x-1। तो इस केस में भी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका x-1। अभी एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका a-1। एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका a-1। सो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था a-1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी a-1 आया है। दैट मीन्स यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट किया और दोनों लिमिट का वैल्यू इक्वल भी हो रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा when a ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जब a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होता है। अभी आइए थर्ड केस में। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस होता है आपका a-0। अभी हम लोगों को यह चेक करना है जब a लेस देन 0, तब ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं हमको चेक करना है। तो चलिए थर्ड केस को शुरू करते हैं। अब आइए थर्ड केस में। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था आपका when a लेस देन 0। जैसे कि पहला केस क्या था, पहला केस था आप यहां पर देख सकते हैं, पहला केस था इक्वल टू 0, सेकंड केस था a लेस देन 0। अब थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा when a लेस देन 0, मतलब a का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा, उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं हमको चेक करना है। अब a लेस देन 0 मतलब क्या है, a लेस देन 0 मतलब a का जो भी वैल्यूज होगा वो सारे क्या होगा, वो सारे निगेटिव वैल्यूज होगा, डेसिमल में भी हो सकता है। दैट मीन्स यहां पर a का वैल्यू क्या हो रहा है, a का वैल्यू आइदर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसा कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब जो भी वैल्यू हो, मान लीजिए a का वैल्यू -1 है, दैट मीन्स हम लोगों को यह चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसी तरह a का वैल्यू -1 ना होके मान लीजिए -3 है, ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों लिमिट का वैल्यू इक्वल हो गया, दैट मीन्स हम लोग कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट है। अब यहां पर दैट मीन्स यहां पर a का वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू कोई भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग a को लेके ही काम करेंगे। तो यहां पर जब a लेस देन 0, उस केस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a -0 एफ ऑफ एक्स, x टेंड्स टू a -0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए अगर x टेंड्स टू -1 होता, x टेंड्स टू -1 होता, दैट मींस इस केस में देखिए a का वैल्यू लेस देन 0 मतलब कोई भी वैल्यू हो वो वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो रहा है, दैट मींस x का वैल्यू जो है, ये क्या है, ये लेस देन 0 हो रहा है। अब जब x लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स क्या देता है, एफ ऑफ एक्स देता है आपका -x+1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a -0। तो एफ ऑफ एक्स जब x लेस देन 0, a का सभी वैल्यूज के लिए x लेस देन 0 हो रहा है। अब जब x लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या देता है, -x+1। तो
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वन। अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग एक्स इक्वल टू ए पुट कर लेंगे। जब एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस वन, माइनस ए प्लस वन। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिला है माइनस ए प्लस वन। अभी आप आइए राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट मतलब हम लोगों को निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स। अब एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो का मतलब क्या है? एक्स टेंड्स टू नॉर्मली एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स इज वेरी नियर टू ए बट एक्स इज ग्रेटर देन ए। यहां पर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू निगेटिव है। दैट मींस ए का कोई भी वैल्यू यहां पर आप रखेंगे, ए का वैल्यू कोई भी रखेंगे, वो सारे वैल्यूज क्या हो रहा है? वो सारे वैल्यूज निगेटिव वैल्यूज है। दैट मींस अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं एक्स इज लेस देन जीरो। अब जब एक्स लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या देता है? माइनस एक्स प्लस वन। तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए इस केस में हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो, एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वन। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग एक्स इक्वल टू ए पुट कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस वन। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था माइनस ए प्लस वन, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी माइनस ए प्लस वन आया है। दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है जब ए लेस देन जीरो। तो अभी यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, so limit x tends to a f of x, so limit x tends to a f of x exist when a less than zero। तो तीनों केस के लिए हम लोगों ने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फाइनली हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला है, ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट कब कर रहा है? ये लिमिट एग्जिस्ट तब कर रहा है जब a लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो एंड a लेस देन जीरो, और एग्जिस्ट तब नहीं कर रहा है जब a इज इक्वल टू जीरो। तो तीन केस लेके हम लोगों ने काम किया था। जब a लेस देन जीरो तब उस केस में a इक्वल टू जीरो, तब उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, और जब a ग्रेटर देन जीरो और a लेस देन जीरो होता है तब उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट होता है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, ध्यान से आप लोगों को फिर से वीडियो को देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को एक फंक्शन देके बोला गया है एफ ऑफ एक्स। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देन हम लोगों को इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों को लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। इजी प्रॉब्लम है, ध्यान से आप लोगों को देखना है। जस्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऊपर में दिया गया है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस 2 और नीचे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अभी देखिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिला था। क्या प्रॉपर्टी मिला था? हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिला था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स अगर हो तो यहां पर हम लोग लिमिट को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऊपर में लगा सकते हैं, सिमिलरली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नीचे भी ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऊपर में एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स को लिख लिया, नीचे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नीचे जी एक्स था, जी ऑफ एक्स हम लोगों ने लिख लिया। ठीक उसी तरह ही यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर लेंगे, मतलब लिमिट ऊपर में लगा देंगे, लिमिट नीचे लगा देंगे। तो चलिए लिमिट को पहले हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर में ऐसे ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक उसी तरह नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, नीचे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। दिस इज इक्वल टू अभी ये जो नीचे जो लिमिट है इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस करेंगे तो ऊपर में जो है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रख देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू, इसको हम लोग एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे, यहां पर क्रॉस कर देंगे। तो इंटू में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू।
अब यहां पर फिर से हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर लेंगे। लिमिट को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, देन माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, देन माइनस था माइनस दे दिया, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 2 दे दिया, इज इक्वल टू पाई इंटू। अब यहां पर एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। अब यहां पर एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 1 पुट करना था, पर यहां पर तो x नहीं है, यहां पर तो कांस्टेंट है। दैट मींस ये जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0। दैट मींस राइट साइड में हो जाएगा आपका पाई इंटू 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x माइनस 2 इज इक्वल टू राइट साइड में पाई इंटू 0। अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। अब ये जो लेफ्ट साइड में माइनस 2 है, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2। हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x है, तो इसका वैल्यू निकालना था। तो इसका वैल्यू क्या आया है 2। दैट मीन्स ये जो लिमिट है, ये लिमिट का वैल्यू आया है आपका 2। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। ध्यान से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए यहां पर हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है f of x, एक फंक्शन दिया गया है और हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को यह निकालना है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n का कौन सा वैल्यूज के लिए ये लिमिट और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। यहां पर लिमिट क्या है, देखिए यहां पर लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, हम लोग कब कह सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट है, हम लोग तब कह सकते हैं ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट है जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों का वैल्यू इक्वल हो। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट कब हम लोग कहेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट तब हम लोग कहेंगे अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तब जाके हम लोग कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए लिमिट एग्जिस्ट है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अगर एग्जिस्ट हो तो हम लोगों को m और n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ये लिमिट एग्जिस्ट है, ये लिमिट एग्जिस्ट है मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल का कंडीशन लगा देंगे, हम लोगों को m और n का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली उसके बाद हम लोगों को इसको भी करना है। तो चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले तो हम लोगों को 0 के ऊपर काम करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर काम करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL में क्या हो जाएगा, LHL में हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f of x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। अब जब x लेस देन 0 f of x क्या देता है, f of x देता है आपका mx स्क्वायर प्लस n। तो यहां पर हम लोग इन प्लेस ऑफ f of x लिख लेंगे mx स्क्वायर प्लस n। अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n। तो फाइनली अल्टीमेटली देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका n। दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका n। सिमिलरली अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 f of x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0।
अब x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। अब जब x ग्रेटर देन 0, देखिए यहां पर कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम लोगों को तो इक्वल टू नहीं चाहिए, हम लोगों को ग्रेटर देन वाला कंडीशन चाहिए। तो जब x ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या देता है? nx प्लस m। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे nx प्लस m। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 0 प्लस m। तो फाइनली इसका वैल्यू आया है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था n, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका m। अभी हम लोग लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x exist, since limit x tends to 0 f of x exist, so LHL, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया था? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था आपका n और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया है? m। तो n इज इक्वल टू m। दैट मीन्स ये जो लिमिट है हम लोगों को निकालना क्या था? हम लोगों को ये निकालना था m और n का कौन सा वैल्यूज के लिए ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोगों को ये निकालना था m और n का वैल्यूज। तो हम लोगों ने जब कंडीशन को यूज किया तो हम लोगों को मिला है m इक्वल टू n। दैट मीन्स ये जो लिमिट है ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब m और n दोनों का वैल्यू इक्वल हो। तो यहां पर हम लोग फाइनली कंक्लूजन में लिखेंगे therefore limit x tends to 0 f of x exist when m is equal to n। तो ये हो गया आपका इस लिमिट का पार्ट, मतलब ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब m इक्वल टू n होगा। अब इस पार्ट में आइए, मतलब ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x कब एग्जिस्ट करेगा? m और n का कौन सा वैल्यूज के लिए ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट करेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों को करना है एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 ये लिमिट एग्जिस्ट है। ये लिमिट एग्जिस्ट है मतलब क्या है? ये लिमिट एग्जिस्ट है मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट है और दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0। अब x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन कहता है जब x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1। जब x लेस देन 1 f of x क्या देता है? f of x देता है nx प्लस m। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर इन प्लेस ऑफ f of x हम लोग लिखेंगे nx प्लस m। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। तो जब हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 1 प्लस m। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका n प्लस m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का वैल्यू आया है आपका n प्लस m। अभी आइए राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f of x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0। x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। अब जब x ग्रेटर देन 1 f of x क्या देता है? f of x देता है आपका nx क्यूब प्लस m। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे nx क्यूब प्लस m। अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 1 क्यूब प्लस m। तो फाइनली ये वैल्यू हो जाएगा आपका n प्लस m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला था n प्लस m, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला है n प्लस m। अभी हम लोग लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट है सो LHL इज इक्वल टू RHL। सो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है? n प्लस m। तो दिस इंप्लाइज n प्लस m
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है n प्लस एम, तो इज इक्वल टू n प्लस एम। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू n प्लस एम, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी n प्लस एम। अब ये इक्वेशन m और n का कौन सा वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अभी आप मान लीजिए m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2। अभी यहाँ पर m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे। देखिए m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, तो इस साइड में क्या हो रहा है 3, इस साइड में भी अल्टीमेटली 3 होगा। अभी मान लीजिए m का वैल्यू -1, n का वैल्यू मान लीजिए 0, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे m का वैल्यू -1, इस साइड में अगर आप पुट करेंगे -1 और n का वैल्यू 0, तो इस साइड में -1 होगा, इस साइड में भी -1 होगा। दैट मीन्स m और n का कोई भी वैल्यू के लिए, m और n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। ये लिमिट एग्जिस्ट कब था, ये लिमिट एग्जिस्ट तब होगा जब m और n का वैल्यू इक्वल होगा। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई करेगा जब m और n का वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए इस इक्वेशन को 1 दे देंगे, इस इक्वेशन को 1 दे देंगे और हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 will be valid for any integral values of m and n। so therefore finally हम लोग लिखेंगे therefore limit x tends to 1 f of x exist for any integral value of m and n। फॉर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m and n। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं फाइनली therefore limit x tends to 1 f of x exist for any integral values of m and n, for any integral values of m and n। तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।